यशोदा जी से पूछा ये कौन है? अरे ये तो मेरा कन्वा है, ये तो मेरा कन्वा है। इंद्र से पूछा, बोले ये तो गोविंद है। गोपियों से पूछा, बोले ये तो छलिया है। योगियों से पूछा, बोले ये तो परम तत्व है। भक्तों से पूछा, है तो हमारा भगवान है। तो है तो एक ही। वेदांतियों से पूछा, बोले पर ब्रह्म है। ज्ञानियों से पूछा, बोले परमात्मा है। भक्तों से पूछा, बोले ये भगवान है। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते, वो एक ही परमात्मा, उसको कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान कहता है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा। हर खेल में मेल में तू ही है। हर खेल में मेल में तू ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में। और जिसमें और दिव्यता होती है उसमें 8 कला होती है। और जिसमें अवतार अंश आ जाते हैं उसकी 9 कला, और उससे ऊपर सब भगवान की विशेष दिव्य अवतारों में आ जाते हैं। इसलिए जो ज्ञान को उपलब्ध नहीं है तो 4 कलाओं में पशुभिर नराणाम आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, ये सब तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो यदि हमारी भी वही दशा है और इससे आगे हम नहीं बढ़े तो केवल पशु संज्ञा है। इससे ऊपर कब? जब हमारे अंदर समझ आए। और समझ भी कौन सी? समझ भी कौन सी? असली जो समझ है, मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है। मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है। बच्चे में भी राम है और बूढ़े में भी राम है। बच्चे में भी राम है और बूढ़े में भी राम है। मुझ में भी राम है और जिसमें ना हो वो ना बोले, जिसके अंदर राम ना हो वो ना बोले, जिसके अंदर हो वो जरूर बोले। मुझ में देखो राम जी की कैसी है माया। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम। रोम रोम में राम समाया। देखो राम जी की कैसी है माया। रोम रोम में राम समाया। देखो राम जी की कैसी है माया। तो इस प्रकार से सारी दुनिया में परमात्मा ही समाया है। उसके अनेकों अवतार होते हैं, लेकिन उन अवतारों में जितने भी अवतार भगवान के हैं, चाहे वो सनकादि अवतार हैं, चाहे वो नारद अवतार हैं, वराह अवतार हैं, नर नारायण अवतार हैं, वामन अवतार हैं, कच्छप अवतार हैं, मत्स्य अवतार हैं, अथवा नरसिंह अवतार हैं,
धनवंतरी अवतार हैं। तो इस प्रकार से भगवान के बुद्ध अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं, हंस अवतार हैं, जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सभी अवतारों में एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे। जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सभी अवतारों में जो राम और कृष्ण अवतार हैं ये साक्षात परमेश्वर के अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उनमें तो कृष्ण स्वयं परमात्मा है। इदं भागवतम नामः पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। हे ऋषियों, ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, व्यास जी ने इसके अंदर समस्त वेदों पुराणों का सार भर दिया है और इसके अंदर भगवान के सभी अवतारों की कथा है। बड़ी मीठी कीर्ति है भगवान की, बड़े मीठे मीठे मंगलमय चरित्र हैं भगवान के। उन चरित्रों को सुनो। मैंने जिस समय शुकदेव जी व्यास जी से ये श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे थे, पढ़ रहे थे, मैंने भी उसी समय उनसे पढ़ लिया था। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें अवश्य इसकी कथा सुनाऊंगा। इसकी कथा श्रवण करने मात्र से तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारे संशय दूर हो जाएंगे। ऋषियों ने कहा, सौनक जी ने कहा कि देखो गुरुदेव, हमें ये बताओ कि आप तो कह रहे हो कि शुकदेव जी ने पढ़ा। शुकदेव जी तो विरक्त थे, आत्मारामी थे। आप हमें ये बताइए, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदित कृष्ण कृतवान संगीताम मुनिः। हमें ये बताइए कि व्यास जी ने कब और कहां इसकी रचना की। प्रमाणित करिए, प्रमाणित करिए। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकांतमति रुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। उनके जो पुत्र हैं शुकदेव जी, वो तो आत्माराम हैं। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम को कैसे श्रवण कर लिया? बोले ऋषियों, प्रश्न तुम्हारा बहुत उत्तम है। ये द्वापर युग की बात है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जात पराशराद योगी ही वासव्याम कलया हरे। द्वापर युग के अंदर भगवान ने महर्षि पराशर और वसुकन्या सत्यवती को माध्यम बना करके व्यास रूप में अवतार लिया, और व्यास रूप में अवतार लेकर के उन्होंने वेदों का विभाग किया, पुराणों की रचना की, और महाभारत जैसे मां ने 5वें वेद को ही बना दिया। लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। अपनी ही रचना से स्वयं व्यास जी संतुष्ट नहीं। सरस्वती नदी के तट पर बद्री वन में व्यास जी असंतोष जनक बैठे हुए हैं कि मैं क्या करूं। मैंने वेदों का विभाग भी कर दिया, पुराणों की रचना कर दी, और 5वां वेद मानो मैंने महाभारत ही बना दिया। तो उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। व्यास जी ने देवर्षि नारद जी की पूजा की, लेकिन मायूस हैं, उदास हैं। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, तुम्हारे चेहरे से यह असंतोष क्यों झलक रहा है? तुमने वेदों का विभाग कर दिया है, तुम साक्षात नारायण के अवतार हो, पुराणों की रचना की, और महाभारत तो मानो 5वां वेद तुमने रच दिया, फिर ऐसा क्यों? व्यास जी ने कहा, आपका ज्ञान अगाध है और आपने मेरे मन की बात को जान लिया है, लेकिन इतना करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही।
अच्छा ये बताओ महाभारत का जो नायक है वो कौन है? बोले महाभारत में तो हस्तिनापुर सिंहासन पर अंधा धृतराष्ट्र बैठा हुआ है और उसके दरबार में 5 पतियों वाली नार द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, जहां पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे हुए हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं है। नारद जी ने कहा फिर शांति कहां मिल जाएगी? अरे सिंहासन पर बिठाओ भगवान को और भगवान के सामने नृत्य कराओ भक्ति का, तभी तो शांति मिलेगी। व्यास जी कोई कितना भी गद्य पद्य लिख ले, जब तक भगवान की मंगलमयी कीर्ति को नहीं लिखेगा तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा। मैं पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के नगर में, मेरी मां उनकी दासी थी और मैं दासी का पुत्र था। और एक दिन वहां चतुर्मास करने के लिए संत आ गए। संतों की सेवा में गांव के प्रधान ने मुझे रख दिया। मेरी अवस्था भी 5-6 वर्ष की थी और कहा, ए दासी के पुत्र, यदि संतों को किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो तुरंत हमें बताना, हम उपलब्ध करा देंगे। स्वाभाविक है जहां पर कोई संत ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान करने वाले अथवा भजन करने वाले रुकते हैं तो वो परिवार अपनी तरफ से सेवा करते ही है। इस प्रकार मैं था तो बड़ा उद्दंडी, लेकिन जब गांव के प्रधान ने कहा तो मैं वहीं पर उनकी सेवा में रुक गया। अब संत जो थे वो नित्य प्रति भगवान की पूजा करते थे, ध्यान करते थे और फिर भगवान का सत्संग करते थे। तो सत्संग सुन करके मेरे मन में पवित्रता आने लगी और जो संतों के लिए भोजन बनता था उसी भोजन में से थोड़ा प्रसाद संत मुझे भी दे देते थे। तो संतों का प्रसाद खा करके मेरे मन का मैल जल गया और मेरा मन निर्मल हो गया, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया है, सठ सुध रही सत संगति पाई, सठ सुध रही सत संगति पाई, परस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। स्वयं लंकनी ने कह दिया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, उतूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तराजू में स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख एक तरफ रख दो और सत्संग का सुख एक तरफ रख दो, सत्संग का सुख भारी सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि तुम जितने अनुष्ठान करोगे, जितना दान करोगे, जितना माला जप करोगे अथवा जितना तीर्थाटन करोगे, उन सब का फल बाद में मिलेगा।